स्वागत है। मेरे पास Honor 400 Pro है और आज मैं दिखाऊंगा कि इस डिवाइस को सेटिंग्स से हार्ड रीसेट कैसे करें। तो शुरू करने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स एप्लीकेशन खोलनी होगी, फिर नीचे जाकर सिस्टम और अपडेट में जाएं और रीसेट चुनें। यहाँ से रीसेट फ़ोन चुनें और फिर आपके सामने मूल रूप से बहुत सारी जानकारी होगी, जिसमें वह विशिष्ट डेटा शामिल है जो इस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पर संगीत, फ़ोटो और सभी यूज़र डेटा जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब हम नीचे स्वाइप कर सकते हैं और रीसेट फ़ोन चुन सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीन लॉक है तो आपको उसे कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपके पास सीधे रीसेट करने या अपने डिवाइस का बैकअप लेने का विकल्प होता है। मैं आपको इस तरीके से बैकअप लेने के खिलाफ सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि ये केवल ऑनर क्लाउड पर ही किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आप मूल रूप से अपना व्यक्तिगत डेटा किसी और के कंप्यूटर पर अपलोड कर रहे हैं और आप खुद को इस बात तक सीमित कर रहे हैं कि आप इसे कब एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऑनर फ़ोन नहीं है तो आपको इस डेटा तक पहुँच नहीं मिलेगी, और इसके अलावा अगर आप 2 साल तक इस डेटा का उपयोग नहीं करते हैं तो ये वैसे भी डिलीट हो जाता है। तो ये उपयोग करने के लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। मैं बस यही सलाह देता हूँ कि अगर आप अपने डिवाइस का बैकअप लेने की सोच रहे हैं तो इसे अपने कंप्यूटर के जरिए मैन्युअली करें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके अपने डेटा पर आपका ही नियंत्रण रहेगा। आप जानते हैं कि वह कहाँ है। आप चाहे कोई भी फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हों, आपको हमेशा उस तक पहुँच रहेगी और इसे मैनेज करना आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान होगा। अब मेरे पास यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं बैकअप लेना चाहता हूँ, तो मैं बस रीसेट चुनने वाला हूँ। आपके पास यह विकल्प भी है कि आप रीसेट करें, लेकिन ESIM प्रोफाइल को रखें। अगर आपके पास कोई ESIM नहीं है या आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह मूल रूप से कोई असर नहीं डालेगा। जो लोग ESIM का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं लेकिन उसे बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शायद इसे आगे भी इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आप इस डिवाइस को बेचने का सोच रहे हैं तो मैं आपको असली रीसेट विकल्प चुनने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन बेच रहे हैं और ESIM प्रोफाइल रख रहे हैं तो ये ऐसा ही होगा जैसे आप अपनी सिम कार्ड फ़ोन में ही छोड़ रहे हैं, जो शायद आप नहीं चाहेंगे। जैसे ही हम रीसेट पर क्लिक करेंगे, यह डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना शुरू कर देगा और यह प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 2 मिनट लगेगा। और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, हमें एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैं वापस आऊँगा जब वह स्क्रीन मेरे लिए दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब आप अपने डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। अगर यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।